बजा दिया बांग्लादेश को। ये जो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं बात करके गया था कि बेटा इतना ठोक दिया आपको रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने, इतना ठोक दिया है कि निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है और कंप्लीट लेसन दे दिया है बांग्लादेश की टीम को कि मैच से पहले कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या विराट कोहली के ऊपर भी डाउनफॉल आ चुका हुआ? देखिए गौर से इस तस्वीर को, साफ दिख रहा है इतना बड़ा एज था, लेकिन विराट कोहली ने बजा दिया बांग्लादेश को। ये जो कह रहे थे कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे, बेटा 2-0 तो बड़ी दूर की बात है। कल मैं बात करके गया था कि बेटा इतना ठोक दिया आपको रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने, इतना ठोक दिया है कि निकलते निकलते टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरा घंटा बज गया। अब बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, मतलब आप लोगों को 149 पे ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने। 149 पे इंडिया ने पकड़ के आपका घंटा बजा दिया। मतलब किधर गया घंटा? इंडिया ने पकड़ के 149 पे बेटा आपका घंटा बजा दिया। ये आपकी क्रिकेट है, ये आपका सारा कुछ जो है वो है बेटा। ये चीजें पाकिस्तान के आगे चल सकती हैं, ये चीजें हमारे घर में आके हमारे आगे अप्लाई किया करो। अब बेटा इंडिया के आगे अप्लाई की तो घुसा देंगे पकड़ के। बेटा उन्होंने घुसाया नहीं है आज, और घुसाया बेटा, घुसाना अलग चीज होती है। उन्होंने ये जो शांतु कह रहा था ना, इंडिया को 2-0 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, बेटा पकड़ के उन्होंने मार लिया। और मारी नहीं है, पकड़ के बजा दिया उन्होंने। इतनी जबरदस्त क्रिकेट, मतलब पहले उन्होंने 370 मारे खुद, और उसके बाद आपको 149 पे फुड़का दिया पकड़ के। जसप्रीत बुमराह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, क्या क्लास की बॉलिंग करता है लड़का। 4 विकेटें निकाल के गया, और जो उसने यार्कर वो तस्कीन अहमद को मारा है ना, ओ तो यार्कर, मैं कहता हूं तबाही यार्कर, मैं कहता हूं जबरदस्त यार्कर। जो यार्कर पड़ा ना उस तस्कीन अहमद को, मैं कहता हूं चस वाला यार्कर था। 4 विकेटें जसप्रीत बुमराह लेके गया, 2 विकेट्स आकाशदीप लेके गया, 2 विकेट जो जडेजा ने ली है, सबने पकड़ के बजा दिया। विराट कोहली ने रिव्यू क्यों नहीं लिया? आप लोगों को क्या लगता है कि विराट कोहली ने रिव्यू क्यों नहीं लिया? विराट कोहली इवन के नॉट आउट था, विराट कोहली आउट नहीं था। यार छोड़ो, आप ये देखो कि इंडियन टीम किधर है इस टाइम। इंडियन टीम ये टेस्ट मैच जीत रही है। इंडियन टीम ने पकड़ के बजा दिया बांग्लादेश को। और देखो बांग्लादेश क्या क्या चुनौती देगा इंडिया को। बांग्लादेश क्या कहेगा इंडिया को। बांग्लादेश क्या टक्कर लेगा इंडिया से? क्या टक्कर लेगा इंडिया से, मुझे बताओ ना। बांग्लादेश ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? बेटा बंगालियों, ये मेरे घंटे की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। बेटा उन्होंने पकड़ के आपको उधर ठोका जिधर निकल भी नहीं पाओगे। अब निकल भी नहीं पाओगे ना। मेरी बात सुनो, 149 करने के लिए इधर आए हुए थे। ये जितनी भी बातें आप लोग कर रहे थे, ये जितना भी प्रोपेगेंडा आप लोगों ने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ 149 रन करने के लिए कर रहे थे। ये सारी ड्रामेबाजी आप लोगों ने 149 रन के लिए की है। मतलब आप लोगों ने किया क्या है? जसप्रीत बुमराह ने जो शुरू में आके आपको फड़काया है, फिर आपको जो है वो आकाशदीप, मोहम्मद शमी का लाइट वर्जन 2.0 मोहम्मद शमी, अगर किसी ने देखना ना तो आकाशदीप को देख लो। बिल्कुल लड़का उस तरह की बॉलिंग करता है, बिल्कुल लड़का उस तरह की बॉलिंग करता है, और जबरदस्त बॉलिंग की है। देखो ये चीजें मैं कहता हूँ, ये जो मेरे घंटे के हैं ना पाकिस्तानी, ये जो कहते हैं शहीन अफरीदी, ये वो फलाना टमकाना, बेटा इंडिया को देखो, उन्होंने आकाशदीप को खिलाया है इन टेस्ट क्रिकेट। अगला परफॉर्म कर रहा है, आपकी तरह वो चोमू नहीं है कि वो टेस्ट में अच्छा करे उसको T20 भी खिला दे। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बांग्लादेश को नाको चने चबा दिए, बांग्लादेश के बल्लेबाजों को शॉक करके रख दिया। आज के दिन के अंदर डोमिनेट किया भारत की बॉलिंग लाइनअप ने 40 पे 5 से। उसके बाद जिसे कहते हैं पाकिस्तान वाली गलती नहीं की
एक पूरी की पूरी पार्टनरशिप लगने नहीं दी, विकेट्स निकालते रहे, 90 के ऊपर 2, एक और खिलाड़ी को आउट किया, फिर आउट किया, उसके बाद 149 के ऊपर पूरी टीम को आउट किया। इंडिया बल्लेबाजी करनी है, जायसवाल ने तेज खेला, चौके मारे, 2 चौके मारे, उसके बाद रोहित शर्मा ने चौका मारा, लेकिन हुआ क्या कि जायसवाल और रोहित शर्मा, पहले रोहित शर्मा आउट हुए, फिर जायसवाल जिसको कहते हैं ना ये आउट हो गए। तो ये जिसको कहते हैं ना आउट हो गए, और फिर क्या हुआ कि विराट कोहली जब खेलने आए तो विराट कोहली भी आउट हो गए, विराट कोहली भी आउट हो गए। इंडिया की 81 के ऊपर 3 आउट हो गए। क्या विराट कोहली के ऊपर भी डाउनफॉल आ चुका हुआ? देखिए गौर से इस तस्वीर को, साफ दिख रहा है इतना बड़ा एज था, लेकिन विराट कोहली ने रिव्यू नहीं लिया। जब दुनिया का इतना बड़ा खिलाड़ी खेल रहा हो जो कि सिंगल हैंडली मैच को चेंज कर सकता है, जो कि इतनी काबिलियत रखता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो डरे, उसके माइंड के अंदर ये हो कि मैं आउट हो चुका हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम हुआ है। सेम चीज विराट कोहली के साथ हुई है। आज अगर आपने मैच देखा हो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, उसके अंदर जब रोहित शर्मा और जायसवाल आउट हो जाते हैं, विराट कोहली आते हैं, मेहदी हसन मिराज की बॉल के ऊपर विराट कोहली खेलने की कोशिश करते हैं, एलबीडब्ल्यू अपील होती है, रिचर्ड कैटरबरो एलबीडब्ल्यू आउट दे देता है जिसको कहते हैं विराट कोहली को। विराट कोहली के पास चांस होता है कि रिव्यू ले ले, ना सामने से सपोर्ट भी नहीं, लेकिन होता क्या कि विराट कोहली के माइंड में जिसको कहते हैं ना कंफ्यूजन होती है कि बल्ला जमीन को लगा है या बल्ला जिसको कहते हैं ना बॉल को लगा है। लेकिन जब बाद में जब विराट कोहली रिव्यू नहीं लेते, चले जाते, तो बाद में पता चलता है कि जो साफ था वो एज हुआ हुआ था, स्पाइक इतना बड़ा आता था, और अगर उन्होंने रिव्यू लिया हो तो क्या पता अभी तक वो खेल रहे होते। इसका कहने का मकसद यही है कि विराट कोहली जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा खिलाड़ी है। विराट कोहली जैसे प्लेयर के ऊपर सारे के सारे रिव्यू कुर्बान होने चाहिए। अगर वो एक भी रिव्यू से बचा जाए तो उसने गेम को चेंज कर देना है, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। अब सिमिलर चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए सिचुएशन को समझिएगा। 26 के ऊपर 6 पाकिस्तान ने किया था बांग्लादेश का, ऐसा ही था ना। बांग्लादेश ने हमें 262 वहां से मारा। सिमिलर इंडिया ने 40 पे 50 आउट कर दिए थे, किसके? बांग्लादेश के। 40 के ऊपर 50 आउट, और सॉरी 40 के ऊपर 5 आउट बांग्लादेश के हो चुके हुए थे, लेकिन क्योंकि ये इंडिया था, इन्होंने 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया। और क्योंकि हम पाकिस्तान थे, हमने जिसको कहते हैं ना रिलैक्स हो गया, हमने 26 पे 6 को 262 पे ऑल आउट करवा दिया। डिफरेंस देखिए कि हमने 6 आउट किए हुए थे, उन्होंने 5 आउट किए हुए थे 40 के ऊपर। उनका स्कोर भी ज्यादा था, हमारा स्कोर भी कम था, 26 पे 6 थे। लेकिन हुआ क्या कि उनके बॉलर्स ने विकेट निकालते गए और हमारे जो बॉलर्स थे वो रिलैक्स हो गए, ठंडे हो गए, और हुआ क्या कि बांग्लादेश ने हमारे हाथ से मैच को निकाल लिया। सो बांग्लादेश का बुरा हाल चल रहा है इंडिया के अंदर। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस भारत करके दिखा रहा है, बांग्लादेश को समझ नहीं लग रही वो क्या करे। हालांकि बांग्लादेश के बॉलर इंडिया के टॉप ऑर्डर को आउट कर रहे हैं, दोनों इनिंग्स में उन्होंने आउट किया, लेकिन फिर भी इंडिया की बैटिंग इतनी अच्छी है एंड तक कि वो परफॉर्मेंस करके रन कर जाते। उनकी बॉलिंग तो आपको पता ही है, दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है इस वक्त। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है और कंप्लीट लेसन दे दिया है बांग्लादेश की टीम को कि मैच से पहले कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर बातें करनी भी हैं तो पहले देख लो कि सामने टीम कौन सी वाली है, और जिस टीम के साथ कंपेयर करके आप ये कह रहे हो कि हम व्हाइट वॉश इंडिया को भी करेंगे, ये भी देख लो कि उन दोनों टीम्स में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया और पाकिस्तान की टीमों का, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया और उसके बाद बांग्लादेश वाले ये कह रहे थे, जो भी खिलाड़ी उनका बोल रहा था ना, वो ये कह रहा था कि हमने जैसे पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया ऐसे ही हम इंडिया को भी व्हाइट वॉश करने वाले हैं। वो करीब रुकने वाले ही नहीं कि एक मैच जीतेंगे, ड्रॉ करवाएंगे, नहीं। बांग्लादेश वाले ये कह रहे थे कि हम 2 के 2 मैचेस इंडिया में जाके जीतेंगे। और फिर क्या हुआ उसके बाद कि कल पहले सेशन का पहला 1 घंटा बांग्लादेश के नाम रहा, उसके बाद अभी तक कोई भी सेशन बांग्लादेश नहीं जीत पाया, और सारे सेशन में इंडिया की टीम ने डोमिनेट किया है। पहले आपको मालूम है इंडिया की 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद कल पूरा दिन अश्विन और साथ में जडेजा ने राज किया और बांग्लादेश के बॉलर्स विकेटें लेने के लिए तरसते रहे, एक एक विकेट के लिए वो तरसते हुए नजर आए। और जहां पर 144 पे 6 आउट थे इंडिया के, वहां पर इंडिया की टीम ने 376 रन बना लिए। और जवाब में जब बांग्लादेश की बैटिंग की बारी आई ना, तो भाई साहब बुम बुम बुमराह के तीर ऐसे चले कि बांग्लादेश को हिलने का मौका नहीं दिया। बांग्लादेश के मैन बैटर्स, वो तो नागन डांस की बात आपने सुनी हुई थी ना, इस बार पिच के ऊपर बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो डांस करते हुए नजर आए बुमराह, आकाशदीप और सिराज के सामने।
जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है ना, कमाल, लाजवाब। जसप्रीत बुमराह ने तो पहले ही ओवर में आके जो है शादमान को बोल्ड कर दिया था, किस तरह से सेटल करके बोल्ड किया, कमाल यार। वो ओवर कमाल का ओवर था, ठीक है। और उसके बाद लंच से एक ओवर पहले आकाशदीप को बॉलिंग मिली और आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बॉलों पे 2 विकेटें लेके बिल्कुल बांग्लादेश की जो थोड़ी सी भी उम्मीदें थी ना कमबैक की, उनको जमीन दोस्त कर। भारत ने बांग्लादेश को 149 रनों पर ऑल आउट होने पर पाकिस्तान मीडिया ने कहा कि अब भारत से मैच नहीं जीत सकता है बांग्लादेश और विराट कोहली को गलत आउट दिया गया है। इस पर भी अपनी राय रखी है।